हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज 1 फरवरी है। आज से हम चलते हैं आज का डेली करंट अफेयर जो पीडीएफ के रूप में आता है उसका हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। और आपको काम है कि प्रतिदिन का करंट अफेयर ध्यान से सुने। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्करण जो दिए गए हैं उसको आप पूरा विस्तार से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए अभी हाल ही में कह रहा है कि अभी हाल ही में एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? एयर इंडिया इसको थोड़ा सा और पेंसिल पतला करेंगे। एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो के 13वें संस्करण, कौन सा संस्करण तो कौन करेगा? तो का मेज़बानी डीआरडीओ करेगा। अब इससे डीआरडीओ के बारे में कुछ हम जान लें। क्या है डीआरडीओ? है कर्नाटक के रोहंका में वायुसेना स्टेशन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कर्नाटक के रोहलंका में वायुसेना स्टेशन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का 13वां संस्करण 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। 3 से कब तक? तो 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। तो कौन सा? तो एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर शो। एक बयान के अनुसार डीआरडीओ अपनी नवीनतम रक्षा तकनीकों में अपनी जितना डीआरडीओ जो है ना जितना नया तकनीकी का प्रदर्शन करेगा और कई प्रणालियों का प्रदर्शन भी करेगा डीआरडीओ। कब से कब होगा? 13वां संस्करण है 3 से 5 फरवरी तक का। डीआरडीओ के प्रमुख आकर्षणों में एरोबार्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और नेवी के फ्लाइंग डिस्प्ले शामिल होंगे। नेवी के फ्लाइंग डिस्प्ले शामिल होंगे। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। यह कब आयोजित किया जाता है? हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस बार का 13वां संस्करण 3 से 5 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके बाद डीआरडीओ से कुछ पॉइंट है। इसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। 1958 में। इसका लोगो है यही डीआरडीओ। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और मंत्री है, इससे रिलेटेड मंत्री है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ पॉइंट हम जान लें। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में, कानपुर तो ऐसे ही चमड़ा के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया है। इस पार्क के बनने से 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। 1.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की जानकारी। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 हुआ था। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य तथा राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर तथा विधानमंडल इसमें 2 सदनी है और विधान परिषद 100 है। यहाँ पे इसका मैप है, आप देख लें। यहाँ पे इसका मैप है। इसके बाद लोकसभा सीट के बारे में देखेंगे तो लोकसभा सीट यहाँ पे 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट एक्टिव। विधानसभा सीट है 404 सीट है तथा हाई कोर्ट इसका पड़ता है इलाहाबाद। पड़ोसी राज्य इसके कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। इसके पड़ोसी देश कौन से लगा हुआ है? तो नेपाल से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है तो 12 सिंघा है। राजकीय सिंह क्या है? तो 12 सिंघा।
इसके राजकीय पशु कौन है? राजकीय पक्षी है सारस है, राजकीय वृक्ष है अशोक है, राजकीय फूल है पलाश का वृक्ष है, राजकीय नाच है कथक है, राजकीय खेल है हॉकी है। मंडल इसमें है 18 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने किसके साथ मिलकर स्टार्ट प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है? तो विश्व बैंक के साथ मिलकर के शिक्षा मंत्रालय ने किस परियोजना का स्टार्ट परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? किस पर? स्टार्ट परियोजना का हस्ताक्षर किया है विश्व बैंक के साथ मिलकर के। कौन मंत्रालय ने? तो शिक्षा मंत्रालय ने। इसके बारे में देख लेंगे। शिक्षा मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग और वैश्विक ने स्ट्रेंथिंग टेक्निकल लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम यानी स्टार्ट इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किया है शिक्षा मंत्रालय ने। यह परियोजना वित्तीय सहायता और एक समझौता है। स्टार्ट परियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रयास करती है और इस परियोजना में 5 मिलियन स्कूलों से 6 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों में लगभग 250 मिलियन छात्रों को लाभान्वित करेगी। यह परियोजना जो है ना 6 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 250 मिलियन छात्रों को लाभान्वित करेगी। और विश्व बैंक से है तो विश्व बैंक के से रिलेटेड कुछ देख ले जानकारी। स्थापना इसका हुआ था 1944 में हुआ था। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है तथा इसके सीईओ हैं अंशुला कांत हैं। विश्व बैंक के सीईओ अंशुला कांत हैं। वर्ल्ड बैंक इसका लोगो ऐसे है, यहाँ पे देख लें वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद देखेंगे अभी हाल ही में चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जी के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद चौरी चौरा के बारे में जान लें तो चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को 4 तारीख को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। और डाक टिकट भी यहाँ पे मोदी जी जारी करेंगे और फरवरी में शुरू होगा। यह समारोह फरवरी में 4 तारीख से शुरू होगा और 1 साल तक चलेगा। इसका उद्घाटन जो है ना वर्चुअल होगा यानी रिमोट कंट्रोल से द्वारा होगा। वर्चुअल है चौरी चौरा 4 फरवरी से इसका उद्घाटन होगा। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ही हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास स्थित शहर है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे उसी समय 4 फरवरी को यह शुरू हुआ था और रिमोट कंट्रोल से मोदी जी ने इस पर डाक टिकट जारी करेंगे और इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप पुलिस स्टेशन इसमें हुआ क्या था? चौरी चौरा कांड में इसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी तथा इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हुई थी। 22 पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन में यानी थाना में आग लगा दिया गया था। 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हुई थी। इस हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चलिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पर डे आप देखते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। 5वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस आशीष कुमार चक्रवर्ती का निधन हो गया? तो कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जो थे उनका निधन हो गया है। पूर्व आशीष कुमार चक्रवर्ती कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस, इनका निधन हो गया हाल ही में। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस कोलकाता हाई कोर्ट के निधन हो गया। इनके बारे में हम देख लें। ये इनका पिक्चर है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस आशीष कुमार चक्रवर्ती का हृदय गति हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया था और 55 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था। 22 अक्टूबर 2014 को कोलकाता में उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था इनको और 6 अक्टूबर 2016 को कोलकाता हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया था। 6 अक्टूबर 2016 को कोलकाता हाई कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। यही इनका पिक्चर है। वो कोलकाता के थे। मात्र 55 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। आशीष कुमार चक्रवर्ती कोलकाता हाई कोर्ट के थे। चलिए अब आप कोलकाता से जानकारी प्राप्त कर लें। इसकी राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन है तथा लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट 16 है, विधानसभा सीट 295 है। यहाँ की पड़ोसी राज्य है झारखंड है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, सिक्किम, असम है। और पड़ोसी राज्य देश है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे।
कह रहा है कि हाल ही में राज्य ने मिशन भगीरथ के नाम पर ब्रांड और पैकेज डिस्टिंग वाटर लॉन्च किया। कौन से राज्य ने? तो तेलंगाना ने। मिशन भगीरथ के नाम पर ब्रांड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च किया। कौन सा राज्य ने? तेलंगाना ने। तेलंगाना के बारे में कुछ जानेंगे तो तेलंगाना में अब पीने का पानी का ब्रांड, अपना ब्रांड, पीने का पानी जो होता है ना उसका अपना ब्रांड है। इसे मिशन भागीरथ कहेंगे। तेलंगाना में इसे मिशन भागीरथ कहेंगे, जो कि राज्य के हर घर में आपूर्ति किया जाएगा। पाइप जो है ना, पेयजल के अलावा कुछ भी नहीं है। पाइप पेयजल के अलावा और कुछ भी नहीं है। अरे मिशन भागीरथ जो है ना तेलंगाना का एक पानी का एक ब्रांड है और इसे हर घर में दिया जाएगा। मिशन भागीरथ के ब्रांड के नाम के पैक किया जाएगा और पेयजल अभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया गया। पेयजल जो है ना अभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया। इस परियोजना का अनुमानित लागत कितना है? इसका अनुमानित लागत है 43,791 करोड़ रुपये। इस परियोजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में 20 लाख घरों और राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख घरों में पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाना है। मिशन भागीरथ योजना, यहाँ पे इसका पिक्चर दिखाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ मोदी जी ने यहाँ पे संयुक्त बैठक हो रहा है। चलिए तेलंगाना की जानकारी, इसका तेलंगाना के बारे में तेलंगाना का मैप में देखेंगे तो मैप में यहाँ पे तेलंगाना पड़ता है और इसकी राजधानी है हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी है। तेलंगाना किस पार्टी के हैं? तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर हैं तिमिलिसाई। मुख्य न्यायाधीश हैं हिमा कोहली। राजकीय पशु है यहाँ के हिरन है। राजकीय पक्षी हिरन है। राजकीय पक्षी है इंडियन रोवर है। इसके पड़ोसी देश कौन है? महाराष्ट्र है। तेलंगाना के अगल बगल के महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। लोकसभा सीट यहाँ पे 17 गो है। राज्यसभा सीट 7 गो है। तो विधानसभा 119 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी हाल ही में ताजमहल से प्रेरित होकर किस कंपनी उत्तर प्रदेश नोएडा में इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ताजमहल से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश नोएडा में इंजीनियरिंग हब, उत्तर प्रदेश नोएडा में जो है ना इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी ने? तो वही माइक्रोसॉफ्ट नोकिया वाला कंपनी है। चलिए इसके बारे में देख लेंगे। दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट जो नोएडा उत्तर प्रदेश में नए इंडिया डेवलपमेंट ICT की शुरुआत की है। इस सुविधा में डाइविंग इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगी यह कंपनी। IDC NCR, बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। IDC NCR कार्य क्षेत्र की वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित होकर जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल से प्रेरित करके माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने उत्तर प्रदेश नोएडा में विस्तृत कर। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लें। इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 इसमें हुई थी। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, पॉल एलन है। तो इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इसके CEO हैं सत्या नाडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसके CEO हैं सत्या नाडेला। यहाँ के कंपनी के देखिए यहाँ पे लोगो है माइक्रोसॉफ्ट का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हाल ही में एशिया प्रशांत देशों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा सुविधा 11 देशों की सूची में भारत किस नंबर पर रहा है? तो 10वें नंबर पर रहा है। 11 देशों की सूची में भारत 10वें नंबर पर रहा है। इसके बाद देखेंगे एशिया प्रशांत देश में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुविधा सर्वे में 11 देशों की सूची में भारत 10वें नंबर पर है। भारत कितने? 10वें नंबर पर आ रहा है। सिंगापुर सबसे बेहतरीन स्थिति में है। सिंगापुर जो है ना सबसे बेहतरीन स्थिति में है। इसके बाद ताइवान दूसरे नंबर पर, सिंगापुर नंबर 1 पर, ताइवान दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया जो है चौथे नंबर पर है। स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी क्षेत्र में इंडोनेशिया सबसे पिछड़ा है और वे सूची में 11वें स्थान पर है। एशियाई प्रशांत क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा सुविधा में 11वें देशों की सूची में भारत का 10वें स्थान पर है। 9वां क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में भारत और पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने के लॉन्च किया है।
लॉन्च किसने किया है? तो इसका उत्तर दोस्तों नहीं लिखा हुआ है, इसको हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग कमेंट करके बताएं। अभी हाल ही में 2021 को, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर इसके उत्तर हो जाएगा। अभी हाल ही में 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में किसने मनाने का लॉन्च? प्रकाश जावड़ेकर जो है मुख्य जो मंत्री हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया। वो कौन से मंत्री हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने फ्रांस और भारत में इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबारा पोमिम्पली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग की मजबूती करना तथा भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-22 की अवधि में लागू किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका बैठक हो रही है भारत फ्रांस, प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हाल ही में जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य के थे? तो मध्य प्रदेश के हैं। सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिए हैं, वह मध्य प्रदेश के। अभी हाल ही में जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ कहाँ के हैं? तो मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिए हैं। श्री जस्टिस सुनील कुमार अवस्थी ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के प्रावधान 1 के अनुसार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज से इस्तीफा दे दिया है। 13 अक्टूबर 2016 को मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्हें प्रोन्नति मिली थी। यही है मध्य प्रदेश के सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी है। स्थापना 1956 में हुआ था। राजधानी भोपाल है और मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं क्या? आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा सीट यहाँ पे 230 है तथा राज्यसभा सीट 11 गो है। लोकसभा सीट 29 गो है। लोकसभा सीट यहाँ पे 29 गो है। मध्य प्रदेश यहाँ पे मैप में देखेंगे बीच में है। उच्च न्यायालय यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। तब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इसके पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं। चलिए इसके बाद है 31 जनवरी का कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले का है। अभी हाल ही में सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह किसने लॉन्च किया है? अभी हाल ही में सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह इसरो ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में भारत और किस देश के साथ एक्ट ईस्ट फोरम यानी AEF की 5वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई है जापान के। अभी हाल ही में CSIR और किस देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वहीं लद्दाख है। अभी हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत के 5G नेटवर्क की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी है 5G नेटवर्क की? तो वहीं एयरटेल है। अभी हाल ही में 73वां शहीद दिवस यानी मार्टर्स डे मनाया गया है। वह 30 जनवरी को 73वां शहीद दिवस मनाया। अभी हाल ही में ITBP ने लद्दाख में नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया है? तो लहारी दोरजी लहूत को। अभी हाल ही में क्वालिरिस लीचमैन का निधन हो गया है। वह क्या थे? अभिनेता थे। अभी हाल ही में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया है। वह कब? 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो। अभी हाल ही में PV संजय कुमार को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया? तो मणिपुर। अभी हाल ही में किस देश को बासमती चावल का GI टैग मिला है? तो वहीं पाकिस्तान को मिला है। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? तो केंद्रीय बजट का अनुच्छेद 112 में किया गया है। तारापुर शहीद दिवस भारत के प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तारापुर 15 फरवरी को। तारापुर शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष में 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है 1 माह तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट मुंबई क्रिकेट संघ यानी MCA वानखेड़े स्टेडियम में किसके नाम पर अस्थाई बॉक्स का लोकार्पण करेगा? तो सुनील गावस्कर के नाम पर MCA जो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर के नाम पर अस्थाई बॉक्स का लोकार्पण करेगा। हाल ही में मिशन रोजगार जागरूकता का
अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश। मिशन रोजगार जागरूकता अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। मिशन रोजगार जागरूकता अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका की हाल ही में सुर्खियों में रही प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री निम्न में से किस ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे? 4 फरवरी को तो चौरी चौरा की घटना का उद्घाटन करेंगे। पहले हम बताए भी है। उसके हाल ही में डिब्बों को अल्ट्रा वायलेट किरण से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो लखनऊ मेट्रो। यानी जो रेलवे का डिब्बा है ना, उसको सैनिटाइज करने के लिए पहली मेट्रो बन गई है। कौन? लखनऊ मेट्रो। इसके बाद हम देखेंगे दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली हाट में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन एम वेंकैया नायडू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य के पड़ोसी इलाके में सदियों में मोनसुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाके के सदियों से मोनसुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्लारिस लीचमैन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अभिनेता थे। क्लारी लीचमैन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अभिनेता थे। वे कौन थी? अभिनेत्री थी। प्लस पोलियो कार्यक्रम जो कि 2021 के पहले चरण की शुरुआत किसने की? तो रामनाथ कोविंद ने की। पहले चरण की 2021 के प्लस पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 2021 के रामनाथ कोविंद ने किए थे। इसके बाद देखेंगे हाल ही में वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने कहाँ भूतपूर्व खुफिया अभियान चलाया? तो जम्मू कश्मीर में भूतपूर्व खुफिया अभियान चलाया। इसके बाद देखेंगे। इसके बाद कह रहा है कि देश में लोगों को न्याय देने के मामला में सबसे आगे कौन है? तो महाराष्ट्र। न्याय देने के मामला में सबसे बड़ा महाराष्ट्र। इसके बाद देखेंगे पत्थरघाट विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पत्थरघाट विद्रोह कहाँ हुआ था बताएं? तो इसका उत्तर नहीं लिखा हुआ है, इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। थोड़ा सा और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो 31 जनवरी को मनाया गया। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस 31 जनवरी को मनाया गया। दोस्तों इसको रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, इसको देखें। हाल ही में भारत और किस देश ने सतत विकास वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया? तो वहीं फ्रांस ने शुरू किया है। कौन? तो सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण। उसके बाद देखेंगे। इसके बाद कहा हाल ही में भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया? डॉग पार्क चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। डॉग पार्क कहाँ? तो चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? तो मध्य प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाता में 400 रुपये ट्रांसफर के? मध्य प्रदेश सरकार ने। कुशल श्रमिक रोजगार सेतु योजना के तहत किए गए हैं। तो 11 रुपये जीवन शक्ति मास्क महिलाएं बनाएगी 11 रुपये में। एक जिला एक शिल्प अभियान भी उसी का है। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश का है। इसके बाद देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में इंद्रजीत देव का निधन हो गया। वह क्या थे? तो एक अभिनेता थे। इंद्रजीत देव अभिनेता थे। इसके बाद देखेंगे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष को जय शाह के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखेंगे हाल ही में किस देश ने भारत से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की? तो मैक्सिको ने। 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन तो मैक्सिको ने लिया है। इसके बाद हम देखेंगे हाल ही में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई है। तो गोवा।
प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए गए मुद्दों को हल करने के लिए एक सेल की स्थापना की गई तो गोवा सरकार के द्वारा। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैगिंग मिला है? तो पाकिस्तान को GI टैग मिला है बासमती चावल के लिए। इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में 18 वर्षीय मनीजा तलाश किस देश की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो अफगानिस्तान की 18 वर्ष के मनीजा तलाश ने है ना किस देश की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो अफगानिस्तान की है। इसके बाद देखेंगे, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने किस देश को F-35 फाइटर जेट बेचे जाने पर रोक लगा दी? तो UAE F-35 फाइटर जेट बेचने पर रोक लगा दी है जो बाइडन ने UAE को बेचने से रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा शहर कौन बना है? तो बाली बना है। दुनिया भर के पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगह बाली बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव को SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो IEA के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बाइडेन ने रॉब मेले को किस देश में अमेरिका के राजदूत के रूप में रॉब मैले को किस देश के अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ईरान में रॉब मैले को अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा 1 फरवरी का टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। आप आधा घंटा में टोटल इम्पोर्टेंट आज का 1 फरवरी का टोटल टॉपिक दिया हूं और पिछले 31 तारीख का रिवीजन भी इसमें है कुछ टॉपिक करके, इसको देखें दोस्तों, बहुत ही लाभ होगा। अगर डेली आप पढ़ते हैं तो प्रत्येक परीक्षा में आपको सफलता मिलेगा। थैंक यू सो मच।